हेलो स्टूडेंट्स। कल आपको एक वीडियो सेंड की गई थी जिसमें फैक्टराइजेशन के मिडिल टर्म स्प्लिट के कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे। आपको वो समझ में आया या नहीं प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेथड ठीक लगा या नहीं वो भी बताना। अगर कोई कमी लगती है तो वो भी बताना। वो थी छोटी छोटी डिजिट्स, स्मॉल डिजिट्स थी, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी। आज थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस लेकर आई जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। एक बात और, मैं एक्सप्लेन करते समय थोड़ा स्लो यानी कि स्पीड कम में बोल रही हूँ ताकि आपको एक एक वर्ड क्लियर हो। वीडियो देखते समय अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि बहुत स्लो या टाइम कंज्यूमिंग लगता है तो आप खुद ही समझदार हैं। आप वीडियो को स्पीड थोड़ी सी बढ़ाकर देख सकते हैं, 1.5 पर देख लीजिए या 1.75 पे, एज़ पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अगेन पहला स्टेप हमारा इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन मैंने आपके सामने नोट किया हुआ है। पहला स्टेप आपने क्या करना होता है, एज इट इज़ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को नोट डाउन करना है विद देयर साइन। ठीक, अब हमें 14 और 12 को मल्टीप्लाई करना है, जो कि आएगा हमारा, अगर मैं करती हूँ 14 मल्टीप्लाई 12 दैट इज़ 168। ठीक है, अब 168 के हमें फैक्टर करने हैं जो कि हमें पेयर बनाना है। ठीक है, दो पेयर बनाने हैं, आपको पता है। अब वो कैसे पेयर बनेंगे, क्योंकि बड़ी डिजिट है, इतनी बड़ी के लिए तो ज़रूरी तो नहीं है कि सबको पता हो कि कौन सी टेबल में आना है, और चाहिए भी हमें दो फैक्टर कि 168 किस किस के टेबल में आता है। हमें इतनी बड़ी टेबल नहीं आती, तो हम क्या करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसे हिंदी में हम गुणनखंड कहते हैं, वो करेंगे। वो तो आई होप सबको आता है। तो प्राइम नंबर से ही यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ अपनी टेबल में आए, याद रखिएगा, जो सिर्फ अपनी टेबल में। तो 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ओके, एक चीज़ और बताऊंगी, जब भी हम आगे भी किसी क्वेश्चन को करेंगे और इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करें और हमें इनसे दो पेयर ढूंढने हैं, है ना, हमारा पर्पज़ है दो नंबर ढूंढने क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे साथ साथ कर सकते हैं आप कि इन दोनों को मान के चलो कि इस समय ये मिला 84 और 2, तो इससे हमें प्लस या माइनस करके 13 नहीं मिल रहा, तो हम आगे बढ़ेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब हमारे पास क्या बना, 42 एंड 2 2 जा 4, तो भी हमारा ग्रुप नहीं बन रहा है। आप चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं 42 एंड 4। इससे हमें प्लस या माइनस करके 13 नहीं मिल रहा, तो हमारी टीम से आउट। आगे बढ़ते हैं, 2 की टेबल से करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, यानी हमारे पास क्या बना, एक 21 और 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 21 और 8, है ना। हम ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो इनको प्लस करके 29 बनता है और माइनस करके हमारा 13 बनता है। इट मीन्स हमारे लिए ये पेयर सुटेबल है, आगे करने की नीड ही नहीं है। तो हम इन्हीं को ले लेंगे, और इनको कैसे लेना है ये आपको याद होगा कि एक बार हमें लेना है 21x और एक बार लेना है हमें 8x। अगेन बड़े डिजिट के आगे वो साइन लगाना है जो ऊपर क्वेश्चन के मिड वाले टर्म में है, लगा दिया। इन दोनों को क्या करके 13 आएगा, माइनस करके, तो हम इसके खिलाफ जाएंगे। ठीक है, इसके बिल्कुल अपोजिट जाएंगे। कर लिया, अब करेंगे हम पेयरिंग। ओके, अब क्या करना है, जब भी पेयरिंग कराती हूँ मैं इस तरीके से अंडरलाइन करती हूँ, तो आप भी करेंगे तो बेटर होगा। फिर एक लाइन छोड़ दिया करें, नीचे आए, जिससे कि कुछ भी कंजस्टेड सा ना लगे। ठीक, अब करना है हमें, क्या करना होता है कि हमें कॉमन लेना है। कॉमन के लिए या तो आप समझ जाइए खुद ही कि या तो इसके पेयर बना लीजिए, जैसे 14 के पेयर बने, 14x स्क्वायर के बनेंगे 7 2 जा 14 x इंटू एक्स। ठीक, 21 के 21x के पेयर बने 7 3 जा और x। ठीक है, जो कॉमन है वो ये रहा कॉमन, तो हमने लिख लिया। फिर ये रहा कॉमन, हमने लिख लिया। अब 14x वाली टीम में से हमारे पास क्या बचा, 2x, तो हम 2x लिख लेंगे भाई। प्लस है, प्लस लिखिएगा,
ठीक। इसके बाद 21 वाली टीम में से कौन बचा? 3, हमने लिख लिया 3, ब्रैकेट क्लोज। अब साइन की बारी है कॉमन लेने की, दोनों में माइनस है तो हम माइनस कॉमन लेंगे। अगेन यहाँ पर वही चीज़ देखेंगे कि क्या कॉमन लिया जाए, अदरवाइज़ मैं वही ट्रिक अपनाती हूँ जो आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी। क्या? सेम डिजिट ले लो, 2x प्लस 3। प्लस क्यों लिया है आपको याद दिला दूँ, जब भी कभी माइनस साइन कॉमन लिया जाता है तो हम क्या करते हैं, बाद वाले साइन के अपोजिट साइन यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, अब बात आइए, तो यहाँ हमें क्या लेना होगा, दोनों को डिवाइड करके देखो, 8x अपॉन 2x, x से x 2 4 देखिए 4 आ गया। और अब इस तरीके से हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इधर पे करके भी देख सकते हैं, देखिए इधर 4 2 8 एंड 3 4 12, तो क्या कॉमन है हमारे पास, क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, इसलिए हमने 4 ले लिया। पहली टीम में से 2 बचा, 2 लिख लिया, x भी था ना साथ में, ये रहा। और दूसरी टीम में से कौन था हमारे पास, 3 बचा, तो 3 लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास वही चीज़ इस तरीके से कर लेंगे, 2 ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है जिसे कि हम मल्टीप्लाई मानते हैं। ठीक है, अगर फैक्टराइज कहा जाता है कि सिर्फ फैक्टर बताइए तो हम फैक्टराइज पे यहीं पे क्लोज करेंगे, मगर आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर 10th क्लास के सिलेबस में ज़ीरोस फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं, उसके लिए आपको आगे के स्टेप्स भी फॉलो करने होंगे। ठीक है, -4 इज इक्वल टू 0, 7x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 7। क्लियर? इधर दोबारा से 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस का 3, देन x इज इक्वल टू -3 अपॉन में 2। ठीक है, ये हमारे ज़ीरोज़ भी बन जाते हैं। क्लियर हो गया? गुड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी डिजिट थोड़ी सी बड़ी है, यानी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है प्रीवियस वीडियो के कंपैरिजन में। हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट, देन गैप पे जाइए, -11 इज इक्वल टू 0 हम लिखते चलेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। आप चाहें तो यहीं पे करके रख सकते हैं अपनी समझ के लिए, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ। दिस वन इज़ रफ वर्क। ओके, तो क्या करेंगे, 15 इंटू 11, तो कैसे करा जाएगा, 11 5 जा 55, तो 5 हमारा कैरी, 11 1 जा 11 और 5 कितने हुए, ठीक है 165। इट मीन्स हमें 165 के फैक्टर करने हैं। ठीक, अब हम आ जाएंगे 165 के फैक्टर करने की साइड। इसके वंस प्लेस पे डिजिट है हमारी 5, तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट 5 पे जाएंगे कि 5 की टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 1 बचा, ठीक है ये 15 बन गया, 5 3 ज़ा 15। हम ये दोनों डिजिट को देख सकते हैं 33 और 5। अब देखिए हमारे पास क्या बना, 33 और 5, इनको प्लस करके बनता है 38 और माइनस करके 28 बनता है। इट मीन्स हमारे यही परफेक्ट है, आगे हमें जाने की ज़रूरत है ही नहीं, यहीं पे स्टॉप कर दें आगे का कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हमारी खोज यहाँ पर पूरी हो गई। तो क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे 33x और एक तरफ लिखेंगे हम 5x। बड़ी डिजिट के सामने प्लस का साइन, बिकॉज हमारे मिड टर्म में प्लस है। हमें दोनों को करना क्या है कि 28 मिले, माइनस करना है। ठीक है ना, इतना तो सबको पता ही होगा कि यहाँ पर 33 और हमें चाहिए 28, तो ऑब्वियस सी बात है लेस ही करेंगे तभी तो 28 मिलेगा, तो इसका अपोजिट साइन लग गया। ठीक, अब पेयरिंग कीजिएगा। गुड, अब आते हैं यहाँ पर, देखिए हमारे पास क्या है, आपकी समझ के लिए मैं हर चीज़ क्लियर करके बता रही हूँ बेटा। 3 5 x इंटू एक्स, ठीक है। उसके बाद इसमें 33 में क्या है, 33x में हमारे पास आएगा, x तो है ही है, 3 इंटू 11, ठीक है। तो हमारे पास कॉमन क्या बना भाई, 3 कॉमन बना, देन x कॉमन बना, है ना, ये रहा। पहली टीम में से कौन बचा, 5x, तो हमने 5x लिख लिया।
प्लस दूसरी टीम में कौन बचा? 11, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब आ जाइए इधर पे, साइन कॉमन आ गया माइनस। 5x और 11 में कोई कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन टेबल में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे? 1 ले लेंगे। जब 1 लिया है तो डिजिट सेम रहेगी। वैसे भी आप प्रीवियस ट्रिक अपना सकते हैं, साइन अपोजिट हो जाएगा। देखिए ना, प्रीवियस ट्रिक भी अपना है, अगर हम वही ले लें तो दोनों को डिवाइड करो 1 आएगा। ठीक है, अब तो आप लोग समझ गए होंगे इतने में। ट्रस्ट में, अगर आप थोड़े से भी क्वेश्चन इसके तुरंत बाद कर लें तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रिक आपके लिए कितनी वैल्यूएबल है। गलती हो ही नहीं सकती बेटा। ठीक है, x इज इक्वल टू 1/3। ओके, ये ज़ीरोज़ हैं, फैक्टर्स यहीं तक हो जाते हैं। सॉरी, इधर पे x लिखना भूल गई। फैक्टर्स यहीं तक हो जाते हैं। ये आगे इसलिए है ताकि या तो x की वैल्यूज़ मांगी जाती है यानी ज़ीरोज़ पता करने होते हैं, तो हम इस तरीके से करते हैं। 0, 5x इज इक्वल टू माइनस का 11, बिकॉज इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाते हैं तो साइन चेंज होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छे से सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप फटाफट फटाफट मेरे से पहले कर देंगे, मुझे पक्का विश्वास है। फर्स्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, ठीक, मल्टीप्लाई। ठीक, तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 120। बहुत ईजी है। देखिए 120 तो आप वैसे भी कर सकते हैं, बट फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा सा डर बना रहता है, उसके लिए मैं प्राइम फैक्टर ही करके बताऊंगी। ठीक है, तो क्या करते हैं? 2 6 12 0, तो 60 और 2, अगर मैं यहाँ पर आपको लूँ 60 और 2, तो प्लस या माइनस करके ये हमारी रिक्वायर्ड डिजिट नहीं बनाएगा, इसको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं। भाई 62 बनेगा या फिर 58, तो हमारी टीम से आउट हो गया ये। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हमारी तो मंजिल अभी आई नहीं। ये है 30, ये है 4, है ना। कैसे पेयर ढूंढते हैं? जो यहाँ आया नंबर वो ले लिया और बाकी को इधर वाली से लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे? उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये भी हमारे पास एक तरफ बनेगा 34 और एक तरफ बनेगा हमारा कितना बनेगा? 26। तो ये भी टीम से आउट। और आगे बढ़ जाते हैं, हमारा क्या जाता है? 15। ठीक है, इधर बना 15 और कितना बना ये हमारे पास? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। भाई 15 और 8, देखिए कई तरीके होते हैं। अब आपको इसी में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है कि कौन सा ढूंढा जाएगा। ये बना हमारा 23 और ये बना हमारा कितना बनेगा? 15 में से 8 गया 7, तो ये भी हमारी टीम में नहीं है। बट हमें कुछ और चीज़ें भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे आगे धीरे धीरे करके चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब हमारे पास क्या बना? एक तो बना 5, देखते हैं क्या ग्रुप बनता है। बाकी इनको मल्टीप्लाई करो। 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24। भाई पेयर तो यहाँ भी नहीं बन रहा है। ठीक है, किसी भी तरीके से नहीं बन रहा, तो हमें कुछ तो सोचना ही पड़ेगा इसके लिए। ग्रुप कैसे बनाए जाएंगे? सारी चीज़ें साथ साथ कराती जा रही हूँ। कई तरीके होते हैं बेटा, ढूंढना तो पड़ता है। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 29 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा? देखिए 19। अगेन पेयर में नहीं है भाई, बड़ा मुश्किल हो गया ये तो अब कुछ ना कुछ ऐसा निकालेंगे, हमारे पास जो भी पेयर बने हैं उनकी और तिगड़म लगाई जाएगी। अब कैसे तिगड़म लगानी है? अब मान के चलो हमने ले लिया ये भी तो पेयर बन सकता है। ये बना सपोज करो 10, बाकी कौन बचे? 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, है ना। अब इसको प्लस करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? सोच के चलिए, प्लस करेंगे तो क्या बना? 22। माइनस करेंगे तो भाई साहब हमारे पास बना 2। देखिए भाई, यहीं पे टाइम जाता है बस सारा। ठीक है, आपके ढूंढने में ही टाइम जाएगा। तो और कुछ देखते हैं।
कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा ना कि हमारा 14 हमें बनाना है हर हाल में। ठीक है, तो और कोई पेयर ढूंढना शुरू कीजिए। लेट अस सी। हमने बनाया 5 टू जा 10 टू जा 20 मान लीजिए करते हैं, तो 20 के साथ हमारे पास बाकी क्या बचेगा। सपोज कीजिए हमने करा 5, आपके लिए लिख देते हैं, 2 जा 10 2 जा 20, 5 2 और 2, फिर क्या बचा हमारे पास। ठीक है, 3 टू जा 6, दूसरा बचा हमारे पास 3 इंटू 2, यानी ये हुआ 20 और ये हुआ हमारे पास 6। भाई बन गया, भाई बन गया, बन गया जी, बन गया। हमने लिया, एक लिया 20 और एक लिया हमने 6। ठीक है, कैसे बना ये देखिए। 5 2 और 2, देखिए एक सर्कल लगा दिया मैंने, और बाकी बचा हुआ। तो क्या बना हमारे पास, देखिए प्लस करेंगे तो 26 और माइनस करेंगे तो 14। तो भाई लॉक कीजिए फटाफट, बड़ी मेहनत के बाद बाबूजी मिले हमें। ठीक, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। हाँ, ये सिलेक्शन में टाइम ज़रूर लगता है बच्चों। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा, कतई नहीं लगेगा। ठीक, चलिए लॉक किया है हमने 20 को और 6 को। जल्दी से इसको लिख देते, जल्दी जल्दी झट झट। 20x माइनस का साइन, बड़ी डिजिट करना क्या है, माइनस, क्योंकि यहाँ पे 20 है जो पहले लिया है, हमें 14 चाहिए, तो भाई घटाना तो पड़ेगा, और घटाना तो इसके विपरीत जाना ही पड़ेगा। अब लीजिए पेयरिंग कीजिए झटपट। अब देखिए अगेन कैसे पेयरिंग करेंगे भाई। 24x² क्या करेंगे, कितना होता है, 8 3 जा 24 होता है। ठीक है, या 4 जो भी ले ले, 4 6 जा 24 होता है। तो हमने क्या करा, 4 लिया। 4 के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, 6 जा हो गया 2 इंटू 3 और x इंटू एक्स। अब आ जाओ 20 पे। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 5 जा 20 इंटू एक्स। भाई जो कॉमन है वो लिखते चले जाओ, एक 2 एक साइड लिख लो क्योंकि एक से ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा 2 यानी एक और 2 लिख लो, और कुछ नहीं है। उसके बाद है हमारे पास x। ठीक है, तो क्या बना 4x, तो हम जल्दी से 4x लिखेंगे। बचा क्या हमारे पास भाई, 3 2 जा 6x। ठीक, माइनस यहाँ पर क्या बचा 5 ओनली, हमने 5 लिख दिया। बस थोड़ी सी मेहनत पहले वाले ही उसमें है। उसके बाद क्योंकि फर्स्ट साइन प्लस का तो हमने प्लस लगा दिया, कुछ भी कॉमन नहीं है 1 लगा दो। वैसे भी देखो सेम डिजिट आ रही ना, यही लिखना है हमें। -5 इज इक्वल टू 0। अब झटपट करेंगे, 2 ब्रैकेट 4x प्लस 1 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गए हमारे फैक्टराइजेशन के बिल्कुल एंड, इस क्वेश्चन का फैक्टर कर दिए। अब आते हैं x की वैल्यू निकालने पे, यानी कि ज़ीरोज़ निकालने पे। ठीक है, इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 अपॉन में 4। इधर आ जाइए, -5 इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू 5 अपॉन में 6। ठीक है, थोड़ा सा टाइम फैक्टर बनाने में लगेगा, प्रैक्टिस आपका ये भी ख़त्म कर देगी। कॉमन निकालने का तरीका ये है, बाद में एक और तरीका बताऊंगी जब थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाएंगे। थोड़ा सा शॉर्ट ज़रूर है, लेकिन वो उन बच्चों के लिए जिन्हें टेबल्स बहुत अच्छे से आती है, जल्दी से कवर कर सकते हैं। ठीक, अभी समझने के लिए ये ज़रूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। इन सब के पेयर से अभी तक हमें वो नहीं मिला। ठीक है, अब देखते हैं, चलो इनको करके देखते हैं। 5 3 जा कितना बना, 15 बना। ठीक है, मान के चलिए 5 3 जा कितना बना हमारे पास, 15 बना। बाकी बनते हैं हमारे पास जो भी बचा है, क्या बचा है, 2 3 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 2 जा 48। चलिए देखते हैं इसको क्या करते हैं। अगर प्लस करेंगे तो 8 5 13, 4 1 5 1 6 63, और माइनस करते हैं तो भाई वाह 33 हमारा बन रहा है। बड़ी मेहनत के बाद हमें हमारा मोटिव, हमारा आंसर, हमारी डिजिट मिल गई। ठीक है, फटाफट सिलेक्ट करते हैं। 48 देखा है ना बड़ी डिजिट, इसीलिए थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है, और प्रैक्टिस करते ही आपको मिल जाएगा। बड़ी डिजिट के सामने प्लस का साइन, करना क्या है माइनस, तो अपोजिट साइन पे जाएंगे फटाक से। अब पारी वही कहानी फिर आती है थोड़े से कॉम्प्लिकेशन पर, क्या कि हमें जो है
क्या ढूंढना है? कॉमन ढूंढना है, करेक्ट। अब x तो आपको ढूंढने आ गए होंगे क्योंकि यहाँ पर अगर 2x है, वहाँ पर 1x है, तो हम 1x को ले लेंगे। चलिए, बात सारी जो आती है वो आती है हमारी डिजिट पर, ठीक है। यानी डिजिट यानी नंबर हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वही पहले वाली ही ट्रिक लेके चलती हूँ आपके पास में। 36 के फैक्टर करते हैं अगर हम करें तो क्या करते हैं, रुक जाओ। अगर आपको थोड़ी सी भी टेबल आती है, जैसे सपोज करो 9 4 जा 36 होता है, फटाक से ऐसे बनो 9 4 का मतलब 2 इंटू 2 बन गया। अब 48 आता है हमारा, 12 4 जा कितना आता है, 12 4 जा, तो 12 देखो कैसे बनता है ना। 12 कैसे बनेगा, 3 इंटू 2 इंटू 2 12 बना। 4 के लिए फिर ये बना दो, बन गया कि नहीं बन गया। अब आप देख सकते हैं, तो HCF ही तो लेते हैं 3, ठीक है, फटाक से ले लिया, जल्दी से जल्दी लेते हैं हम, है ना। फिर 2 2 तो एक 2 और ले लिया, ठीक है। फिर हमारे पास बना एक और 2, तो हमने एक और 2 ले लिया, तो कितना बना, 3 2 जा 6 2 जा 12, जल्दी से 12 ले लिया। अब हमारे पास जो बचा वो हम लिख देंगे यहाँ पर। क्या बचा हमारे पास, 3 बचा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x, x भी तो बचा था यहाँ से, ठीक है। प्लस में सेकंड वाले में से हमारे पास क्या बचा है भाई, हमारे पास बचा है 4, ठीक है, ये बचा। अब आते हैं माइनस पे, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे भी हमें वही देखना, अगेन तुम्हारे लिए वही शॉर्ट ट्रिक छठ वाली, 3x प्लस 4 लिख डालो। अब करो दोनों को डिवाइड, कैसे करेंगे, 15x अपॉन में 3x, x से x उड़ा, 3 5 जा 15, सोचो मत, 5 लिख दो, ठीक। अब जल्दी से 2 ब्रैकेट बनाते हैं हम लोग, बहुत टाइम गया है इस क्वेश्चन में, और ऐसे ही होता है, इससे बड़ी बड़ी डिजिट भी आती है बच्चों। अब जल्दी से 12x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 12x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 अपॉन में 12, ठीक। यहाँ पे आते हैं हम, 3x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन में 3। गॉट इट। थोड़ा टाइम लगा ना आज पेयर ढूंढने में, पेयर बनाने में, बस ऐसे ही पेयर बनाने में टाइम लगता है, बट आपको करते करते सारी डिजिट्स अपने आप से आ जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपके लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे लाऊंगी या इनके कॉमन निकालने का एक तरीका बताऊंगी। और वैसे तो ये बहुत सिंपल है, इसमें गलती होने की गुंजाइश कम हो जाती है, ठीक है, उसके चांसेस कम होते हैं, तो आप लोग इससे भी कर सकते हैं, स्पीड अपने आप बन जाएगी प्रैक्टिस से, ठीक है। अदरवाइज एक और ट्रिक लेकर आऊँगी, वो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ करा दूंगी आपको, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी आपके लिए अंडर रूट वाली वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है, जिससे कि अंडर रूट वाले क्वेश्चंस में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उसके लिए शॉर्ट मेथड लेकर आऊँगी, इजी मेथड लेकर आऊँगी। तब तक आप इनकी कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, और ज़्यादा नहीं, फिर कहूँगी 5 to 6 सम्स कीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा वो, ठीक है। ओके, अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ओके, बाय स्टूडेंट्स। या हमारे सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, झटपट स्टार्ट। 36x², थोड़ा दूर चले जाओ भाई साहब से, और 0 करके यूँ कर दो, ठीक है, लास्ट डिजिट लिख के। अब कर दीजिए इनको मल्टीप्लाई, इतना तो इजी हो गया। 36 2 जा हमारे पास 72 होते हैं, एक 0 ये वाला लग गया, तो 720। अब हमें 720 के फैक्टर बनाने हैं, ठीक है, झटपट करेंगे। और किस लिए बनाने, किस हिसाब से दिमाग में रखे हुए कि हमें प्लस माइनस करके 33 बनेगा। 2 पेयर ढूंढने हैं तो 2 पेयर मल्टीप्लाई करके तो 720 बनेगा ही, उसका हमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन अब आगे हमें उसे पेयर वो चुनना है जिनसे हमारा मिड टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से बन जाए। तो चलते हैं हम, मान लीजिए 2 ही लिया पहले, सपोज कीजिए, तो 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 6 जा 12, 0, ठीक। वैसे एक सजेशन दूंगी, जब भी 0 वाली चीज़ लास्ट में हो तो 5 से स्टार्ट करें तो मच बेटर है। चलिए मैं अब 5 से ही करती हूँ, ठीक है। 5 7 जा 35, ठीक है, बचा क्या 1,
5 2 ज़ा 10। देखिए कुछ तो आया। अब यहाँ मान लीजिए हमारे पास 72 है, यहाँ 10 है। 72 और 10 भाई किसी भी हाल में हमारा वैसे वो नहीं बनेगा, क्योंकि ये बनेगा 82 और ये बनेगा 62, तो ये हमारी टीम से आउट है, हो ही नहीं सकता। अब 72 के लिए क्या कर सकते हैं, चाहे तो 3 ले लें। ठीक है, मान लीजिए 3 लिया तो 3 2 ज़ा 6 बना, 1 हुआ यहाँ पे, तो 6 कितना आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बना, यहाँ पे बना 24 और यहाँ पे क्या बना, 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30। भाई इसका भी नहीं बनेगा झटपट, क्योंकि क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 54 और यहाँ क्या बनेगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 6 बनेगा। तो ये भी टीम से आउट है। चलो भाई आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। 3 8 ज़ा 24, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डिजिट ऐसे आती चली गई है, किस तरीके से, 8 ये रहा, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90, 90 और 8 बेटा ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो वो तो पेयर किसी भी हाल में नहीं बनेगा, ठीक है। फिर भी हम करते हैं आगे। 2 4 ज़ा 2, 2 ज़ा एंड देन 2 1 ज़ा। अब हमें किस तरीके से पेयर बनाना, यहाँ पर वही सारी जद्दोजहद होनी है। एक और ट्रिक बताऊंगी इसमें, जब भी आप पेयर बना रहे हैं, आपको पता है 33 है, तो जो पेयर आप बनाएंगे, आप समझ रहे हैं, इनको और इनको लेके लास्ट के वंस प्लेस की डिजिट को आप देखना, जो पेयर बनाते हैं जल्दी ही पता चल जाएगा कि क्या उसको प्लस या माइनस करके 3 बन रहा है, क्योंकि हमें 3 ढूंढना है। तो वही चीज़ हम ढूंढ लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे पेयर बनाया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हमने लिया 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, सोच के चलते हैं। फिर बना हमारे पास 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30 एंड 30 2 ज़ा 60, ठीक है। ये नहीं बन पाएगा हमारे पास, क्योंकि एक बन रहा है 60 और एक बन रहा है हमारे पास 12, तो 60 और 12 किसी एंगल से नहीं बन सकता भाई, आप भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलो और कुछ देखते हैं हम लोग। ये बना 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18। सपोज करो हम लेते हैं, एक तो ले लेते हैं 18, ये वाला 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, बाकी देखें ये 8 है, ध्यान रखना। तो हमारे पास बना फिर 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 20 2 ज़ा 40। सपोज करो हमने ये लिया, और 40 और 18 भाई किसी एंगल से ये भी नहीं बनेगा, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि अगर प्लस करेंगे तो 58 बन रहा है और माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, करिए ज़रा जल्दी से, ठीक है। तो ये पेयर हमारा नहीं बन रहा, और ढूंढिए भाई, इसमें ही थोड़ी सी मेहनत करनी है। चलिए उस मेहनत को करते हैं।